पिछले वाले पॉडकास्ट में रिव्यू था अधूरा, इस वाले पॉडकास्ट में करेंगे उसको पूरा क्योंकि मेरी आप ही बना रही हैं छोला और भटूरा। सॉरी फॉर माय गरीब शायरी, क्या करूँ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। ऐसा है कि मेरी आप ही के आधे ब्लॉग का रिव्यू तो मैंने कर दिया था। अब जहाँ से आप ही ने कुकिंग करनी शुरू की थी वहां से मैं रुक गई थी, थम गई थी। मैंने कहा था भाई आराम से तसल्ली से अगले वाले पॉडकास्ट में उसको कवर कर लो। इस वाले पॉडकास्ट में हम वहीं से करेंगे अपनी बकैती की शुरुआत जहाँ पे पिछले वाले पॉडकास्ट में छोड़ी थी मैंने अपनी बात। तो ऐसा है कि चालू आप ही जो है ना वो भटूरा बनाना शुरू करती है, मतलब छोले और भटूरे बनाना क्रम शुरू करती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी जो खिजा आपी है वो चालू आपी की कितनी बड़ी फैन है। तो उस समय जब ये कुकिंग चल रही होती है ना तो होता यह है कि चालू आपी ने छोले में डालने के लिए जो प्याज है उसको पीस लिया होता है। तो जो गुड्डू भाई है वो बोल रहा होता है अरे यार इसको क्यों पीस लिया, अगर तू काट के डालती तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसको भाई मिर्ची लग जाती है चालू आपी को, इतना ज्यादा ये बंदी गुस्सा करती है, मतलब आने नहीं देती है ठीक से फेस पे। वो थोड़ी सी क्या कहते हैं ना कैमरे की नजर की वजह से कई बार हमारा नजरिया बदलने पे मजबूर हो जाता है। तो कैमरे की नजर में चालू आपी की जो एक्सप्रेशन है कुछ सेकंड के लिए ही कैप्चर हुए थे जिसमें चालू आपी बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रही थी। तो चालू आपी उस समय कहती है कि हाँ आप सब लोग कमियां निकालने लगो, अभी तो बनाना भी शुरू नहीं किया है। वैसे यार चालू आपी ने ये देखो जो छोले बनाए थे वो अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जैसे कि इनके यहाँ की परंपरा है भाई, यहाँ पे जो ग्रेवी होती है ना उसमें पानी की जगह शायद तेल का ही प्रयोग किया जाता है। दिखने में तो ऐसा ही लगता है। अब यहाँ पे एक लॉजिक ही यार अनियन कभी कभी तो चलता है, तो यही तो बात है कभी कभी चलता है भाई। इनके यहाँ तो ये सब हमेशा ही चलता रहता है। और चालू आपी ने हमें बताया कि इनके यहाँ पे जो नॉनवेज है ना वो तो रेस्टोरेंट से आ जाता है। तो जो इनके पति देव हैं वो बहुत ज्यादा ललायत हो रहे थे डाली वाले छोले भटूरे खाने के लिए, तो उसी को बनाने का कार्यक्रम चालू था। वैसे बहती गंगा में हाथ धो लेती है यहाँ पे जो खाला है वो भी कहती है कि हाँ तुमको काट के डालना चाहिए था प्याज। यार वो लोग सही कह रहे थे, अगर काट के उसको फ्राई करो ना तो अच्छे तरीके से जल्दी पक जाते हैं। और बात रही तेल की है ना, तो इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते कि चलो यार कोई बात नहीं कभी कभी तो चलता है, लेकिन इनके यहाँ कभी कभी नहीं चलता। मतलब हमेशा इनकी सब्जी में पानी की जगह तेल ही दिखाई देता है। यार ऐसा भी खाना खाना चाहिए, लेकिन ऐसा ही खाना नहीं खाना चाहिए यार। वैसे खिजा आपी की फेवरेट सब्जी है छोले की, तो एक बार याद होगा कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि खिजा के लिए पैम्परिंग क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाता है। तो यहाँ पे अम्मी ने एक दिन छोले की सब्जी बनाई थी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से अम्मी ने बनाई थी। खैर वो तो पुरानी बात हो गई, मुझे बस याद आ गई वो बात, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी याद दिला दूं। यहाँ पे होता यह है कि चालू आपी जैसे ही भटूरे बनाने लगती है ना तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि ऑयल प्रॉपर तरीके से गर्म होना चाहिए। तो चालू आपी तो ठहरी चालू आपी, छोटी सी प्यारी सी मासूम सी अखंड टीनेजर। तो चालू आपी का हो जाता है छोटा मोटा सा पचका। तो गुड्डू भाई बैठ के नहीं खड़े होके वहां पे करेक्ट करवा रहा होता है उसको। वैसे यार देखो आपस की बात है, चालू आपी कितनी भी निठल्ली हो निकम्मी हो कुछ नहीं आता हो उनको, लेकिन इस तरीके से अगर सर पे कोई खड़ा हो कि कुछ कीड़े निकाल रहा होता है ना कामों में, तो मन करता है कि उसकी ढाकट के धम धम कर दो भाई। गुड के तू भी तो वहाँ पे हेल्प करवा सकता था ना। उप्स मुझे याद आया उसने तो अपनी बीवी से फरमाइश की थी कि कुछ अच्छा बना दो। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी तो हेल्प करा सकता था। और अगर हेल्प नहीं करा सकते ना यार तो वहाँ पे बैठ के भाषण मत दिया करो, ना खड़े होके दिया करो ना लेट के दिया करो। बहुत ही अनोइंग आदत होती है। मतलब यार एक बंदी कुकिंग कर रही है ठीक है, जैसी भी है वो कर तो रही है ना, उसमें क्यों इतने कीड़े निकालने हैं। और चलो अच्छे के लिए आप लोग टोक रहे हो, भले के लिए टोक रहे हो, तो आपको पता है ना उसको वो अच्छाई भी हजम नहीं होगी, फिर क्यों टोक रहे हो। देखो ऐसा करना चाहिए कि अगर वो कुकिंग कर ले तो अगर कच्चा भी है सब कुछ, मान लो सब कुछ कच्चा है, नमक मसाले सब बिल्कुल बिगड़े हुए अनुपात में डले हुए, फिर भी खा के बोलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल अमृत तुल्य है। खा लिया एक निवाला उसके बाद गले के नीचे जा नहीं रहा, फिर भी बोलो कि मतलब आत्मा तृप्त हो गई है। ऐसे तारीफ करनी चाहिए चालू आपी की, है ना। तो ऐसा है कि यही सारा कार्यक्रम चल रहा होता है। तो वहाँ पे मसीहा बन के आती है खिजा आपी और कहती है इतना अच्छा तो बना रही है चालू आपी, क्यों बोल रहे हो हाँ आपी। तो चालू आपी कहती है हाँ मेरी प्यारी बहना, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। वैसे साथ देने से मुझे याद आया कि चालू आपी खिजा आपी का क्या कम साथ देती है। हाँ नहीं तो उसको बिल्कुल आपी उसका इतना ख्याल रखती है कि उसको अच्छाई के और सच्चाई के रास्ते पे चला के रखती है, पकड़ के उसका नाखून भी काट देती है। इतना भला चाहती है यार, मतलब समझा करो। आपी ने जो गलतियां की है ना अपनी जवानी में, मत बल्कि थोड़े साल पहले वाली जवानी में, अभी तो यार जवानी आप ही ऐसा थोड़ी ना बोल सकता, घंटी टीनेजर मैं ऐसे ही थोड़ी ना कहती हूँ इनको हानि। तो हाँ तो ऐसा है कि आप ही नेल्स बढ़ाती थी, उसको पता था कि उसको बहुत ज़्यादा गुनाह लग गया होगा या फिर लोग पता नहीं कैसे कैसे जज करते होंगे इसको,
तो इसीलिए आप ही चाहती है कि कभी भी खिजा उन रास्तों पे ना भटके जिन रास्तों पे भटक के आप ही आई हैं। वैसे आप ही ने एक झूठी बात भी बोल दी थी कि अम्मी ने उनको कभी मिनरल्स नहीं बढ़ाने दिए। वो तो जो सोशल मीडिया के धुरंधर है ना, उन्होंने पकड़ लिया कि ये झूठी, ये देख नाखून, वो देख नाखून। तो आप ही पकड़ी जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम याद रखना ये वाली बात कि किस तरीके से जो चालू आपी है उनको उनकी सगी बहन से भी ज़्यादा सगी वाली असिस्टेंट कम बहन कम कज़न ने प्रोटेक्ट किया था, जो जालिम रिश्तेदार हैं जैसे कि हस्बैंड, जैसे कि खाला, उनसे। हाँ, तो जब इसका भाई कुकिंग करेगा ना इसी वाले ब्लॉग में, तो देखना उसका क्या रिएक्शन होता है, मैं बताऊंगी। वैसे आप ही बाहर जाती है, किसी से तो मिलना होता है, और आप ही ने यहाँ पे बहुत ही प्यारू सा मेकअप किया था जिसकी बेइज्जती गुड्डू भाई ने कर दी थी। वैसे इस वाले मेकअप की तारीफ मैं पिछले वाले पॉडकास्ट में कर चुकी हूँ। वाह वाह, क्या मेकअप करती है ना आप ही। होता यह है कि जो कियान है वो कोई रेसिपी बनाने के लिए आता है और वहाँ पे खिजा आप ही से धोखा पाता है, क्योंकि पहले खिजा आप ही ने कहा था कि बस तुम आना, थोड़ा सा कर देना, हम करवा देंगे। और उसके बाद जब ये आता है तो चालू आप ही की जो है ना ये बेस्ट एंड बेस्ट बहन, वो उसको सुनाने लग जाती है, पूरी आंखें निकाल निकाल के उसको, देख के आना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मतलब इसकी सारी जो अच्छाइयाँ ना खिजा आप ही की, वो चालू आप ही के लिए ही है। बाकी ये जो नहर आती है उसके साथ भी दादागिरी करती है, जब इसको मौका लगता है ना, मतलब अपनी मॉम के साथ भी दादागिरी करती है। यही जो मिठाई इसने बनाई हुई होती है, जो मुझे देखने में ब्लू लग रही थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि ग्रीन है, तो मैंने मान लिया ग्रीन है। तो होता यह कि वो अपनी मदर को टेस्ट करने के लिए देती है। अब इसकी मदर भाई कम लड़ाका नहीं है, वो चली आती है डब्बे, सॉरी डब्बा नहीं, जो भी इनका बर्तन होता है, भगोना या कढ़ाई, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है किसने बनाया था इन्होंने, तो वहाँ से निकालने के लिए चली आती है। अरे बंदी बोल रही होती है कि कच्चा है, फूले नहीं, लेकिन खाला खुद अपने कदमों से चल के वहाँ पे पहुंच जाती है और कहती है हम अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा, मतलब ये तो मैंने मजाक मस्ती में बोल दिया, मतलब वो जाके चेक करती है खुद से कि कैसे रसगुल्ले बने हैं या फिर जो भी मिठाई थी वो कैसी बनी हुई है। वैसे यार मिठाई वगैरह ये सब टॉपिक तो था, जो भी था अच्छा बना था, भटूरे भी अच्छे बने थे, मतलब कुछ भी बनाना इनके घर में सब कमाल और धमाल बना था। लेकिन मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक बात बोल देती हूँ कि आपको भी अगर मेरी तरह विंड चाइम्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पे कुछ टैग कर दूंगी, देख लेना एक बार, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सोलर लाइट से चार्ज होते हैं। वैसे ये वाला जो अभी स्क्रीन देख रहे हो ये सोलर लाइट से चार्ज होने वाला नहीं है, लेकिन वो भी बहुत कमाल का लगता है, ज़बरदस्त लगता है। ये जो है ना, इससे जो ध्वनि निकलती है भाई साहब, वो इतनी मज़ेदार होती है, इतनी मधुर होती है कि बिल्कुल, कैसे मैं बताऊँ तुम्हें मुझे कैसा लगता है इसको सुनने के बाद। तो अगर आपको पसंद है तो एक बार देखो। अब वापस आ जाते हैं चालू आपी के ब्लॉग वाले टॉपिक के ऊपर। यार मैं क्या करूँ, मैं कैरेक्टर में चली जाती हूँ गाइस। वो क्या है ना, दुनिया में इतना कम है, मेरा कम कितना कम है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए ही मेरे चैनल पे आओ तो गलती से ही सही हल्का सा तो मुस्कुराओ, है ना, क्योंकि यार रोने धोने में जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं चलता। हाँ, तो मैं बात कर रही थी खिजा आपी की, तो यार ये बंदी कम नहीं है। मैं जो कहती हूँ ना कि मुझे अब इन लोगों के ऊपर दया नहीं बंद हो गई है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इन लोगों की दादागिरी होती है यार। मतलब हर इंसान ना किसी दूसरे इंसान को दबाने की फिराक, तो जिसका जोर जिस पे चल जाए भाई, वो उसको कंट्रोल करने की फिराक में हो जाता है। जैसे नहर वाला मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ही, बाकी कुछ लोग आएंगे और मुझे समझाएंगे कि तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे। तो नहीं मेरे बंधु, ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है कि प्रेम है इनके अंदर, प्रेम है भाई, लेकिन सबको ये वाली बात भी पता है कि 90s का प्रेम टॉक्सिक था। सॉरी, ये मैं टॉपिक से थोड़ी सी भटक गई थी यार, लेकिन समझो ना भावनाओं को। मतलब ऐसा प्यार होता है, आप क्या अपने कजन्स को, अपने सिबलिंग्स को कंट्रोल करते हो? आप क्या एक के साथ बहुत अच्छे होते हो और बाकी सबको बिल्कुल नीचा दिखाने की फिराक में होते हो? इसका जवाब मुझे पहले से पता है, नहीं। तो भाई ये कैसे प्रेम छे? 90s का जो प्रेम था वो टॉक्सिक कैसे था, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जल्दी ही अपलोड करूंगी। एडिटिंग वाला जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा बाकी है, लेकिन यार मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे ना मोहब्बतें मूवी को रोस्ट किया है। मैंने इस वाले चैनल के कम्युनिटी पे उसकी लिंक शेयर किया है, एक बार फिर से कर दूंगी, एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी एक अंदर ले सकती है। हाँ जी, अब वापस आ जाते हैं चालू आपी के ब्लॉग वाले टॉपिक। तो चालू आपी को आया है कंटेंट का आइडिया, नया नया नवेला। हाँ जी, तो वो आइडिया ये है कि चालू आपी के किचन के अंदर वो चाहती हैं कि जैसे पाड़ा कांजी एक फॉर्मेट फॉलो करती हैं कि दूसरे लोगों के घर में जाती हैं या फिर उनको अपने घर में बुलाती है, फिर कुकिंग होती है, या फिर दूसरे सेलिब्रिटीज़ के घर पे जाती हैं तो उनके घर का वातावरण दिखाती हैं गाइस, है ना। तो इन्होंने सोचा है कि सबको बुलाएंगे और अपने किचन में कुकिंग करवाएंगे। चालू आपी तुमसे ना हो पाएगा, वैसे आइडिया अच्छा है। तो चालू आपी के जो भी जबरा फैंस है ना, वो चालू आपी को डीएम करो गाइस, या फिर इनके कमेंट सेक्शन में लिखो कि हम आना चाहते हैं, मिलके जाना चाहते हैं, कुछ पकाना चाहते हैं। फिर मैं भी देखती हूँ कि चालू आपी का कैसा रिस्पॉन्स आता है ना, क्योंकि दिल की तो अच्छी है यार मेरी आपी हानि। तो अगर तुम सिर्फ सुन रहे हो ना, तो एक बार स्क्रीन पे देख लो मेरे बंधु। इस वाले हरे रसगुल्ले की बात करी थी, ये सारे लोग इसको हरा कह रहे थे, मुझे ब्लू का एक शेड लग रहा है, एक्चुअली सफायर लग रहा है मुझे, क्योंकि हरा तो पीछे का प्लांट नहीं है जो इनके प्लांटर में लगा हुआ है आर्टिफिशियल वाला, या फिर ग्रीन का ही एक शेड इनका ये सोफा भी है, तो ऐसे कलर का तो नहीं है भाई रसगुल्ला। अब मेरा जो वोकैब है कलर्स को लेके, उसमें कोई दिक्कत है, मेरे पहचानने की क्षमता में कोई परेशानी है, या फिर इनका जो कॉन्सेप्ट है ना हरा लाल गुलाबी वाला, उसमें कुछ
लोचा है, किसी एंगल से ग्रीन तो नहीं लग रहा मुझे। उसके बाद सब लोग मिलके उस हरे रसगुल्ले को खाते हैं, मतलब इनके हिसाब से हरा, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी बातें बतियाते हैं, फिर आप ही निकल जाती हैं भ्रमण पे, मुंबई भ्रमण पे। वैसे बेबी एज के होने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल गई है गाइस, मेरी आप ही चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं। चलो यार, तो ब्लॉग बस यहीं तक था और मेरा पॉडकास्ट भी बस यहीं तक था। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, अगर हाँ तो भी लाइक और हाइप कर देना, और अगर नहीं आया हो तो भी लाइक और हाइप कर देना, और मेरे मुंह पे ये खैराती फेंक के मार देना, ठीक है। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिले किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।